दुनिया थामे हुए हैं सांसें। क्या तुर्की की धरती पर शांति का सूरज उगेगा? लेकिन पुतिन की धुरी और ट्रंप की चुप्पी ने तुर्की की शांति वार्ता को एक अधूरी उम्मीद में बदल दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल बाद जब उम्मीदें जुड़ी तो नेतृत्व नदारद निकला। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में शांति का मंच सजा। रूस यूक्रेन युद्ध को थामने की कोशिशें फिर जोरों पर हैं, लेकिन इस वार्ता में ना पुतिन होंगे ना ट्रंप। रूस ने अपनी ओर से एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, मगर ये प्रतिनिधिमंडल ना तो युद्ध रोक सकता है, ना ही दुनिया को भरोसा दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने बातचीत की संभावनाओं पर गहरी चोट की है। जिसे दुनिया उम्मीद मान रही थी, वो अब एक डिप्लोमेटिक ड्रामा बनती दिख रही है। क्रेमलिन ने साफ किया कि पुतिन इस्तांबुल नहीं आएंगे, उनकी जगह राष्ट्रपति के सलाहकार मेंडिसिकी करेंगे अगुवाई। साथ होंगे उप रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख। लेकिन पुतिन की गैर मौजूदगी ने इस मिशन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। उधर जेलेंस्की बार बार कह चुके हैं कि बात तभी होगी जब पुतिन सामने हो। कूटनीति की इस बिसात पर मोहरे तो हैं, लेकिन राजा गायब है। ऐसे में ये वार्ता किस दिशा में जाएगी, ये खुद एक पहेली बन गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति तुर्की पहुंच चुके हैं। वे एर्दोगन से मुलाकात कर वार्ता की अंतिम रणनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी शर्त अब भी वही है, पुतिन सामने हो। जेलेंस्की को डर है कि बिना पुतिन के कोई फैसला स्थायी नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या वार्ता से पीछे हटेंगे या फिर एक तरफा संवाद का जोखिम लेंगे। जेलेंस्की की अगली चाल पूरी प्रक्रिया की दिशा तय करेगी। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो दावा करते हैं कि 24 घंटे में युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन तुर्की सम्मेलन से उन्होंने हाथ ही खींच लिया। कह दिया, मैं यूएई जा रहा हूं, तुर्की मेरी प्राथमिकता नहीं है। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने भारत पाक युद्ध विराम का फर्जी दावा किया था। अब एक बार फिर उनकी डील मेकर इमेज का तगड़ा झटका जो है लगा है। अमेरिकी चुप्पी ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच को और भी कमज़ोर बना दिया है। रविवार को पुतिन ने बिना शर्त वार्ता की बात कही थी, लेकिन अब खुद ही वह पीछे हट गए हैं। कहीं ये रणनीति का वक्त की टाल मटोल तो नहीं है। उधर यूरोपीय यूनियन 30 दिन के युद्ध विराम की अपील कर रहा है, लेकिन कोई पुख्ता सहमति नहीं बन पाई। दुनिया देख रही है, क्या दोनों देश एकजुट हो पाएंगे या फिर एक तरफ बातचीत का नाटक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। माहरों का मानना है कि इस वार्ता का भविष्य पहले ही संदिग्ध हो चुका है। बिना शीर्ष नेतृत्व के कोई ठोस समझौते की संभावना बेहद कम है। दुनिया एक ठहराव में है, एक घड़ी जो हर पल निराशा दिखा रही है। तुर्की की भूमिका अब बस एक होस्ट तक सीमित दिख रही है। जिस वार्ता से शांति की उम्मीद थी, वहां अब शोर भी नहीं सुनाई देता। हर कोई ये सोच रहा है कि क्या ये असफलता तय थी, जहां हमने जल्दबाजी में इसे शांति सम्मेलन का नाम जो है दे दिया। अब सवाल सिर्फ यूक्रेन और रूस का नहीं है, ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी का है। क्या वैश्विक शक्ति संघर्ष के इस दौर में कोई समझदारी दिखा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी देश सिर्फ दिखावे की कूटनीति का खेल खेल रहे हैं। शांति की उम्मीद जब नेताओं की कुर्सियों पर निर्भर हो, तब नतीजे कब मिलेंगे? जंग से जर्जर हो चुके यूक्रेन को एक भरोसेमंद रास्ता चाहिए, और फिलहाल वह रास्ता इस सम्मेलन से बनता नहीं दिख रहा। तुर्की की धरती पर एक बार फिर उम्मीद बोई गई थी, लेकिन पुतिन की दूरी और ट्रंप की चुप्पी ने इस बीज को अंकुरित होने से पहले ही मुरझा दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मंचन था या शांति की एक अधूरी कोशिश थी? ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।